आज पिथौरागढ़ के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे कर्णप्रयाग। अधिकारियों के लिए समीक्षा बैठक। कहा सरकार कर रही बेहतर काम। पूर्व आप नेता कर्नल कोठियाल ने ली भाजपा की सदस्यता। सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। सीएम धामी बोले कर्नल कोठियाल के आने से पार्टी को मिलेगी मजबूती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की सरकार को चेतावनी। कहा भूमाफियाओं को संरक्षण न दे सरकार, दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई। और एक बार फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। बारिश और बर्फबारी से रुकी थी यात्रा। मौसम खुलते ही यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। और बड़ी खबर देहरादून से लेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम आपको बताते हैं। सीएम पिथौरागढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। 12:30 बजे आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम है जिसमें वो शरीक होंगे। साइकिल रैली और अन्य कार्यक्रमों में सीएम धामी शामिल होंगे। दोपहर 2:10 पर विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 3:25 पर भाजपा कार्यालय पिथौरागढ़ में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे और शाम 5:10 पर खटीमा पहुंचेंगे सीएम धामी। और आज का रात्रि विश्राम सीएम धामी का खटीमा में ही होगा। और चलिए इस खबर पर हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश, कई कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के। आज आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके अलावा कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरीके से आजादी का महोत्सव यहाँ पर 75वीं वर्षगांठ है, उसके तहत आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम पिथौरागढ़ जिले में यहाँ पर मनाया जा रहा है। और इसको लेकर जो प्रशासन ने जो तैयारियां थी वो तैयारियां तेज कर दी हैं। कल भी हमने इस खबर को दिखाया था कि 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है। और खासतौर पर जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है विवेक, उस कैलाश मानसरोवर यात्रा पे दूर दूर से यात्री आते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए। और उस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, उस क्षेत्र को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए मुख्य उद्देश्य है सरकार का यहाँ पर आयोजन, जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, ताकि यहाँ पर लोग दूर दूर से आए, पर्यटन को लेकर यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि पिथौरागढ़ की बात की जाए, पिथौरागढ़ उत्तराखंड का सबसे अति दुर्गम क्षेत्र है, अति दुर्गम जिला है। और यहाँ पर जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं बहुत ज्यादा विषम है। लेकिन जिस तरीके से अगर कुदरत की सुंदरता की हम बात करें, नेचुरल ब्यूटी की बात करें, वो यहाँ पर अभूतपूर्व है। लिहाजा यहाँ पर सरकार ये सोच रही है कि एक सर्किट यहाँ पर डेवलप किया जाए। और चूंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा का रास्ता पिथौरागढ़ से जाता है, तो जाहिर तौर पर ये इलाका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद चीन से लगती यहाँ पर सीमा है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से, कहीं ना कहीं पर्यटन की दृष्टि से, दोनों ही मुख्य रूप से यहाँ पर सरकार के लिए अहम जिम्मेदारी हो जाती है। और अब जिस तरीके से आज साइकिल रैली का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। और इस साइकिल रैली में हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से यहाँ पर साइकिलिस्ट आए हुए हैं। 10 से 12 हजार की फीट पर यहाँ पर टेंटों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है उस खंड में। और कुल मिलाकर यह है कि पर्यटन को यहाँ पर विकसित किया जाए। उसके अलावा जिस तरीके से शिलान्यास और लोकार्पण की बात करें, तो हमने जैसे पहले आपको बताया कि यहाँ पर सुदूरवर्ती इलाका है पिथौरागढ़, तो यहाँ पर योजनाओं को यहाँ पर अभिभूत करना सरकार की प्राथमिकता है, सरकार की जिम्मेदारी भी है। इसीलिए आज कई महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्यक्रम रखे गए हैं शिलान्यास और लोकार्पण के। और गुंजी जो गांव है, गुंजी जो इलाका है, एक समझने वाली बात है विवेक, गुंजी यहाँ पर जो गांव है बहुत महत्वपूर्ण इस गांव का स्थान है उत्तराखंड में। क्योंकि इस गांव से आधे से ज्यादा आईपीएस अधिकारी ही
वो आज उत्तराखंड सरकार में सेवाएं अपनी दे रहे हैं। और इस गांव के लिए कहा जाता है कि इस गांव का हर एक शख्स, हर परिवार का एक एक सदस्य या तो आईपीएस है, ये तो आईपीएस बनता है, ये आईएएस बनता है। ये चौंकाने वाली बात। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छी बात आपने बताई। बने रहिएगा कैलाश हमारे साथ। अगली बड़ी खबर पे एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। और आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के सीएम फेस रहे कर्नल अजय कोठियाल ने बीते दिनों आम आदमी पार्टी से इस्तीफा तो दे दिया था, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हालांकि ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि कोठियाल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन अब इस पर मुहर भी लग गई है। और कल बीते दिनों हमने बताया भी था कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं कर्नल अजय कोठियाल। मैं अपनी बात करूं व्यक्तिगत, यहाँ बैठ करके इतने सारे कैमरों के सामने, तो मैं जब आम आदमी पार्टी में था या जब मैं केदारनाथ में काम कर रहा था या कभी मैंने कोई अपनी नज़र में अच्छा काम करा होगा, इतने कैमरों के सामने तो मैं कभी भी नहीं रहा। आज थोड़ी हिचकिचाहट भी हो रही है, लेकिन एक चीज बोलूंगा, दिल से सकून है। आम आदमी पार्टी को जिन्होंने राज्य में खड़ा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आज वो इसमें से कुलदीप जी बता रहे थे कि जो संख्या दी है वो 700 के लगभग इत्यादि, इनके नेतृत्व में कुल जो सूची है 506 लोगों की आई। आज आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। कोई बात करें तो बहुत, क्योंकि अलग अलग प्रकार से देश के साथ चलने वाली पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रवाद के साथ चलने वाली पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और कर्नल साहब ने, भाई भूपेश ने, नवीन जी ने, उनके सभी साथियों ने, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। निश्चित रूप से इनके आने से हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। और आपका मैं पुनः सभी का स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। जितने भी साथी शामिल हुए हैं उन सभी को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं, बहुत उनका स्वागत। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि स्वागत कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से आए तमाम पदाधिकारियों का। और एक बार फिर से हम रुख करते हैं हमारे प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट का। कैलाश, जो बात हम लोग बीते कई दिनों से कर रहे थे, कर्नल अजय कोठियाल ने जब आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से ही लगातार IND24 ये बात अपने दर्शकों को बता रहा था कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि हमने कल जब आपसे वार्ता हो रही थी तो इस बात पर इंतजार किया था कि पहले आधिकारिक तौर पर मुहर लगने दें, उसके बाद ही चर्चा की जाएगी, और अब मुहर भी लग चुकी है। बिल्कुल, देखिए मुहर लग चुकी है और इस खबर को हमने प्रमुखता से पहले दिखाया था जी कि कर्नल अजय कोठियाल की बात चल रही है। और हमारे जो सूत्र थे, पुख्ता सूत्र थे, क्योंकि दिल्ली में जब ये मुलाकात यहाँ पर बीजेपी के आला नेताओं से करके आए तब भी यहाँ पर पूरी जानकारी थी, इसीलिए हमने इस खबर को दिखाया था। और कल हमारी खबर पर मुहर लग गई कि बीजेपी का दामन कर्नल कोठियाल ने अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर थाम लिया है। और खुद वहां पर कल मुख्यमंत्री मौजूद रहे, कल प्रदेश के अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक वहां पर मौजूद रहे और कई तरह की बातचीत वहां पर देखने को मिली। वहां पर कर्नल कोठियाल की अगर हम बात करें, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जिस तरीके से उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए कार्य किया है, आम आदमी पार्टी ने उनको नहीं समझा, उनसे नाराजगी थी, कई कारण वहां पर थे, लेकिन अब वो बीजेपी के लिए पुरजोर तरीके से यहाँ पर कार्य करेंगे। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि उनके जितने भी साथी हैं, खासतौर पर जो फौजी हैं, जो पूर्व फौजी हैं, वो बीजेपी के लिए यहाँ पर पुरजोर तरीके से संगठन में जुड़कर यहाँ पर कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी चंपावत उपचुनाव होना है, 31 तारीख को वहां पर वोटिंग होनी है, उसको लेकर उनकी पूरी टीम चंपावत का दौरा करेगी और मुख्यमंत्री के लिए वहां पर वोट मांगेगी। बिल्कुल, देखिए ये बात तो हो गई आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आने की, पर एक वही विषय पर हम आते हैं कि आम आदमी पार्टी जिसने बहुत मेहनत की थी, तमाम पदाधिकारी इस बात को कह रहे थे कि हम भले ही सरकार ना बना पाए लेकिन एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे, पर पहाड़ की जनता ऐसा लगता नहीं है कि जरा भी विश्वास जताई हो,
क्योंकि आप 70 सीटों में एक भी सीट नहीं जीत पाए, आपके तमाम पदाधिकारी आपको छोड़ के चले गए, संस्थापक सदस्य छोड़ के चले गए और आरोप लग रहे हैं आपके प्रदेश प्रभारी पर, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो क्या ये अरविंद केजरीवाल के लिए कोई खतरे की घंटी है या वो इसे दरकिनार मानकर चल रहे होंगे कि चलिए 2 राज्य तो हैं ही हमारे पास? देखिए विवेक, यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को बड़े करीब से मैंने देखा है जी। और उनकी वर्किंग को मैंने बड़े करीब से देखा है। जाहिर तौर पर जब रिपोर्टिंग की बात आती है तो एक एक चीज की रिपोर्टिंग यहाँ पर अरविंद केजरीवाल तक जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, छोटी सी पार्टी है, लेकिन जो भी काम करती है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करती है। यहाँ पर प्रभारी पर कई तरह के गंभीर आरोप जाहिर तौर पर लगाए गए हैं जिन लोगों ने पार्टियां यहाँ पर छोड़ी हैं, और ये जो तमाम शिकायतें हैं ये ऊपर तक पहुंचती भी हैं। लेकिन जहां तक सवाल कर्नल कोठियाल का है तो इस पे एक बात यहां पर समझनी होगी कि कर्नल कोठियाल जब बीजेपी ज्वाइन करने से पहले अरविंद केजरीवाल से मिले थे, उन्होंने हालांकि प्रभारी की शिकायत की थी, जो सूत्र हमको बताते हैं जी जी जी, उनसे ये पूछा गया था, उनसे ये ऑफर भी दिया गया था अरविंद केजरीवाल द्वारा कि आपको राष्ट्रीय राजनीति में जाने का ऑफर दिया गया था। और यही जी, कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय जो सैनिक प्रकोष्ठ है उसका अध्यक्ष यहाँ पर बनाने की बात उनको कही गई थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना किया। उन्होंने कहा साफ तौर पर यही कहना था कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि उनको ये कहा गया था कि यहाँ पर जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दीपक बाली को यहाँ पर पार्टी बनाएगी कई कारणवश। उसके बाद उन्होंने हामी भर दी थी, लेकिन अचानक देहरादून आते हैं, उसके बाद पार्टी से किनारा कर लेते हैं और अंततः बीजेपी का दामन यहां पर थाम लेते हैं। तो कई चीजें, कई ऐसे उठापटक थी जो साफ तौर पर यहां पर देखने को मिली। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। सिर्फ कर्नल कोठियाल नहीं, उनके साथ 300 से ज्यादा लोगों का यहां पर आम आदमी पार्टी को छोड़ना, पूर्व जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भूपेश उपाध्याय, उनका पार्टी को छोड़ना, उसके अलावा जो नवीन पिरशाली हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं नवीन पिरशाली इस पार्टी में, और जाहिर तौर पर मुख्य प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं पिछले 10 सालों से। उनके साथ जो 10 से 12 जो उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने यहां पर पार्टी को छोड़ दिया है। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस वक्त आम आदमी पार्टी गर्दिश के दिनों से गुजर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, तमाम उन बड़े नेताओं को सोचनी पड़ेगी कि कर्नल अजय कोठियाल जैसे साफ सुथरी छवि के नेता यदि आपका साथ छोड़ के जा रहे हैं तो फिर आएगा कौन, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। आज मौसम सामान्य होने के बाद सुबह से ही चारधाम यात्रा शुरू हो गई और केदारनाथ धाम के लिए सोनप्रयाग से तीर्थयात्रियों ने प्रस्थान करना शुरू कर दिया। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी दोबारा शुरू हो गई है। कल 24 मई यानी मौसम खराब होने से यात्रा अस्थायी तौर पर रोक दी गई थी। इसके साथ ही साथ हेली सेवा और कुछ पड़ावों पर ये तीर्थयात्रियों को भी रुकने को कहा गया था, लेकिन आज मौसम साफ होने के चलते एक बार फिर यात्रा ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी है। हालांकि बर्फबारी से बताया जा रहा है कि बर्फबारी ने ठंड जरूर बढ़ा दी है, और जो कि आपको तस्वीरों में भी देखने को मिल रहा होगा। बाबा केदार के दर्शन करने गए ये तमाम श्रद्धालु, बताया जा रहा है कि बर्फ ने काफी ठंड भी बढ़ा दी है। तो चारधाम यात्रा, मौसम साफ हो चुका है, एक बार फिर से यात्रा शुरू हो गई है। हमारे साथ इस खबर पर प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बेस्ट लगातार बने हुए हैं। कैलाश, ये बात तो साफ है कि देखिए मौसम के आगे किसी की नहीं चलती, आप कितना भी व्यवस्थाएं लगा दीजिए, चाक चौबंद कर दीजिए, और जो कि हम देख भी रहे हैं। लेकिन अब बड़ी बात यही है कि ठंड जरूर बढ़ गई है, इसका एक बड़ा असर यात्रियों पर भी देखा जा रहा है। बिल्कुल विवेक, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से लगातार 4 से 5 दिन बारिश हुई यहाँ पर हुई है उत्तराखंड में, तो मैदानी इलाकों में तो पारा जो था वो बहुत नीचे गिरा। उसके अलावा अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में स्थितियां थोड़ा विपरीत हो गई थी, क्योंकि पहाड़ों में जब बारिश हुई उसके बाद ओलावृष्टि, कहीं कहीं पर ये खबरें थी कि ओलावृष्टि हो सकती है, लेकिन ओलावृष्टि ना होकर सीधे यहाँ पर बर्फबारी हो गई। और केदारनाथ की जो यात्रा है उस यात्रा को रोकना पड़ा था प्रशासन को मजबूर होकर। जगह जगह यहाँ पर पॉइंट्स बनाए गए थे जहां से आगे यात्रियों को नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन आज मौसम खुल चुका है। आज सोनप्रयाग से ऊपर यात्रियों को जाने की परमिशन प्रशासन दे चुका है।
और सुबह से ही यात्रियों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है केदारनाथ में। हालांकि ठंड बहुत ज्यादा है, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यहाँ पर यात्रियों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि बर्फ जब पड़ी तो बर्फ से यहाँ पर जो तापमान था, तापमान शून्य यहाँ पर हो गया था, शून्य से नीचे यहाँ पर पारा चला गया था। तो यहाँ पर कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि जिस तरीके से पीछे अगर हम कुछ दिनों की बात करें तो कुछ दिनों पहले यहाँ पर 40 से 50 मौतें यहाँ पर हो गई थी, और अमूमन जो मौतें हुई थी हार्ट अटैक से वो मौत हुई थी। तो जाहिर तौर पर जब बर्फ गिरती है, ऊपर से ठंड हो और 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा हो, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ये एक माफ कीजिएगा, जो स्वास्थ्य से जुड़े जो मरीज हैं उनके लिए एक समस्या। और ये बात हमने जो बात चाहे सीएमएचओ ने अपील की थी, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों ने, उन्होंने एक बात कही थी कि हम लोगों से अपील तो कर रहे हैं लेकिन लोग उसे दरकिनार कर रहे हैं, तीर्थयात्री बात नहीं सुन रहे हैं, हम लोगों ने जो पैरामीटर सेट किए हैं उस पर कोई फॉलो नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं उनका, हालांकि साफ तौर पर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो 28 के लगभग जो मौत का आंकड़ा आया है वो उसके बेसिस पर था, लेकिन इस बात को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मान जरूर रहे हैं, भले ही दबे स्वर में, कि कहीं ना कहीं यात्री बात नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्य सचिव लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है विवेक कि यहाँ पर एक मंत्री को बकायदा वहां पर प्रभारी बनाया गया है, जो शिक्षा मंत्री हैं प्रदेश के और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, उनको केदारनाथ का प्रभारी बनाया गया है, ताकि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो एक मंत्री जवाबदेही वहां पर तय करे अधिकारियों की। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री को पूरा प्रदेश देखना है और मुख्यमंत्री के लिए मुनासिब नहीं होता है कि पर्टिकुलर एक चीज पर वो मॉनिटरिंग रखें, लेकिन इसी वजह से यहाँ पर एक मंत्री की यहाँ पर जिम्मेदारी तय कर दी गई है। और एक अपडेट मैं और आपको कर दूं कि यहाँ पर जो 50 वर्ष से अधिक के जो भी यात्री अब केदारनाथ या फिर चारधाम आएंगे, उनके लिए स्वास्थ्य प्रशिक्षण करना अनिवार्य यहाँ पर सरकार ने कर दिया है, कि अगर उनके पास स्वास्थ्य प्रशिक्षण का कार्ड नहीं होगा या चिकित्सा का परामर्श पत्र नहीं होगा तो उनको चारधाम यात्रा में नहीं आने दिया जाएगा। सरकार साफ ये कर चुकी है, क्योंकि लगातार जो मौतें हो रही थी, लोग नहीं मान रहे थे, पर्यटक लगातार वहां पर जबरदस्ती यहां पर कर रहे थे। इसीलिए कहीं ना कहीं देखिए सरकार को गंभीर होना होगा, और सरकार गंभीर हो भी रही है। और यहां पर जो पर्यटक हैं, पर्यटकों कई जगह यहां पर बदसलूकी की जो घटनाएं हमने पहले भी सुनी थी कि पुलिस द्वारा वहां पर बदसलूकी की गई। हकीकत तो यह है कि जब सैलाब उमड़ता है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस के बस से भी कंट्रोल बाहर हो जाता है, और अब ये चीजें दोबारा ना हो विवेक, इसको लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खबरों पर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कैलाश। और चलिए अब बड़ी खबर के लिए एक बार फिर से देहरादून का रुख करेंगे। हरिद्वार में सहकारी बैंक के 9 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। जिला सहकारी बैंक हरिद्वार की प्रबंधन समिति ने इन्हें बर्खास्त कर दिया है। सभी कर्मचारियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इसके आधार पर बैंक के 9 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए। जिला सहकारी बैंक हरिद्वार की प्रबंधन समिति ने इन्हें बर्खास्त कर दिया है और सभी कर्मचारियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। सभी प्रमाण पत्र, यानी 9 कर्मचारियों के जब प्रमाण पत्र चेक किए गए तो उसमें फर्जीवाड़ा पाया गया, और इसके बाद इन सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। जिला सहकारी बैंक हरिद्वार की प्रबंधन समिति की यह बड़ी कार्यवाही बताई जा रही है, और इसमें बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि सभी कर्मचारियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, जिसके आधार पर सहकारी बैंक के 9 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। तो हरिद्वार में सहकारी समिति के 9 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। और ये बड़ी खबर भी देहरादून से। उत्तराखंड के राशन डीलरों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने राशन डीलर्स का कमीशन 37 रुपए बढ़ा दिया है। प्रदेश के 9,500 राशन डीलर्स को इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने एनएफएसए के तहत बांटे जाने वाले अनाज पर डीलर कमीशन को बढ़ा दिया है। अब तक
राशन डीलर को प्रति क्विंटल 143 रुपए मिलते थे, जो अब बढ़कर 180 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएंगे। तो उत्तराखंड के राशन डीलर्स के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने राशन डीलर्स का कमीशन 37 रुपए बढ़ा दिया है। प्रदेश के 9,900 राशन डीलर्स को इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने एनएफएसए के तहत बांटे जाने वाले अनाज पर डीलर्स कमीशन को बढ़ा दिया है। अब तक राशन डीलर को प्रति क्विंटल 143 रुपए मिलते थे, जो अब बढ़कर 180 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएंगे। और चलिए अब रुक करेंगे खबरों की ओर। टिहरी जिले के कई क्षेत्रों में 23 और 24 मई को तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हुई। ऊंचाई वाले चंबा, गजा, नई टिहरी, सुबाखोली और भिलंगाना ब्लॉक के क्षेत्रों में बारिश से ठंड बढ़ गई। लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। तेज आंधी तूफान से कई पेड़ गिर गए। स्कूली बच्चों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर बारिश से वनों को बड़ी राहत भी मिली है और साथ ही साथ भीषण गर्मी में लगी जंगलों की आग से वनों के नुकसान में भी कमी आई। समस्त एसडीएम्स को, सिंचाई विभाग को, सड़क से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स को अलर्ट में रहने के निर्देश दिए गए थे जैसे ही मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ था। और समय समय पर आपदा कंट्रोल रूम के द्वारा सभी से पूछा जा रहा है कि कहीं पर अगर कोई घटना, रोड ब्लॉक या किसी भी तरीके की समस्या लोगों को हुई है, तो जैसे कि देवप्रयाग में एक घर की छत उड़ गई थी, तो इन सभी पर संबंधित को कार्रवाई के तुरंत निर्देश दे दिए गए। राजा भरत की जन्मस्थली कहे जाने वाले कोटद्वार के करनाश्रम में बीती रात असामाजिक तत्वों ने मूर्तियों में जूते चप्पल रख दिए, जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीयों को तो वो मंदिर पर पहुंचे, लेकिन मौके पर कोई व्यक्ति नहीं मिला। इसके बाद स्थानीयों ने मूर्तियों से जूते चप्पलों को हटाया और इसकी लिखित शिकायत पुलिस को भी दी। साथ ही दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। एएसपी मनीषा जोशी का कहना है कि हमें शिकायत मिली थी कि सीसीटीवी चेक कराए जा रहे हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनीष आर्य जी द्वारा शाम 7 बजे हमें सूचित किया गया कि कण्वाश्रम जो हमारा ऐतिहासिक स्थल है, राजा भरत के नाम पे देश का नाम भारत पड़ा है, उनके यहाँ जो मुख्य मंदिर है कण्वाश्रम में, उस पर किसी के द्वारा जूते चप्पल डाल दिए गए हैं। क्षेत्र के हम वहाँ गए तो हमने देखा कि वहाँ किसी के द्वारा प्रत्येक मूर्ति पे जूते चप्पल रखे गए हैं। और हम आज मांग कर रहे हैं, यहाँ पे हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि जिनके द्वारा ये कार्य किया गया उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। रात को हमें सूचना मिली थी कि मंदिर के अंदर कुछ जूते चप्पल वगैरह इस तरह से रखे हुए थे। जो भी असामाजिक तत्व हैं, इस तरह का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी हम लोग जांच में लगे हुए हैं कि किसके द्वारा ये चीज़ की गई है। सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज वगैरह हम लोग चेक कर रहे हैं और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।